हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास आपके लिए फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं जो बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। देख सकते हैं ये 2014 में पूछा, फिर 17 में और 22 में भी और 24 में भी। डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना। एक समान वैद्युत क्षेत्र स्टूडेंट्स क्या होता है? मान लीजिए जो ई वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है ई। तो एक समान को कैसे बनाएंगे हम? ई को एक समान वैद्युत क्षेत्र हमेशा ऐसे पैरेलल लाइंस बना देना है और ये इनकी दिशा इधर की ओर मान लेंगे हम। तो ये एक समान है। एक समान का मतलब है कि अगर यहाँ पर हम कोई भी पार्टिकल रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा समान ही लगेगा, चाहे वो किधर भी डायरेक्शन में लगे। ठीक है, तो एक समान ये मान लीजिए हमने वैद्युत क्षेत्र ई मान लिया। ठीक है, ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। अब इसमें रखे एक वैद्युत द्विध्रुव। इसमें हमें क्या रखना है? एक वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिस पर दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के अल्प आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों, वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो मान लेंगे इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो मान लीजिए ऐसे कोई कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और इनके बीच की दूरी कितनी होती है स्टूडेंट्स? 12 होती है। ये इनके बीच की दूरी हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये जो हमने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, अब इस प्लस क्यू आवेश पर क्या होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ये क्या करेगा? इसको घुमाने का प्रयास करेगा। यानी इस क्यू को इस वाले जो रेखा है यानी इसको बिल्कुल अपने समान करने का प्रयास करेगा, ऐसे घुमा करके अपनी जैसी दिशा इधर की ओर है ना, तो इसको भी ऐसे ही घुमाने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही घुमाने का प्रयास करेगा इस पर एक बल युग्म लगेगा और इसी बल युग्म का हमें क्या करना है? प्राप्त व्यंजक प्राप्त करना है कि कितना टॉर्क लगेगा इस पर। तो जैसे हम मान लीजिए पहला इस पर एक फोर्स लगता है F1, तो ये इधर की ओर घुमाने का प्रयास कर रहा है और इसको इधर की ओर घुमाने का प्रयास करेगा, ये मान लीजिए F2। ठीक है, अब इनके जो बीच की दूरी है F1 और F2 की जो लंबवत दूरी है, मान लेंगे थोड़ी देर के लिए R मान लेते हैं। ठीक है, ये हम R मान लेते हैं और यहाँ पर ये थीटा एंगल बनाकर रखा हुआ है और ये इसका मूल बिंदु O हो जाएगा। अब इसको A नाम दे देंगे और इसको B नाम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, जो जो मैंने आपको बताया आपको सिर्फ वही लिखना है, इस चित्र के बारे में लिखना है। तो मान लेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। वैद्युत द्विध्रुव कौन है? ए बी। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी ई में रखा है। ई में और कैसे रखा है? थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के बारे में बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर, वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल, जो वैद्युत बल लगेगा, मान लीजिए इस पर F1 बल लगेगा। अब इस F1 का मान कितना होगा? अब स्टूडेंट्स, ये जो इस Q पर एक वैद्युत बल लग रहा है किधर की ओर? E इधर की ओर, यानी E की दिशा में ही लग रहा है। तो इस F1 का हमें मान निकालना है। हम जानते हैं E बराबर F/Q। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? F1/Q। तो ये आ जाएगा आपका F1 बराबर QE1 या E बराबर F1/Q बोल सकते हैं। तो QE आ जाएगा। F1 बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स? QE। तो F1 और F1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? QE। ठीक है, अब ये F1 जो है किधर की ओर लग रहा है? E की दिशा में लग रहा है। तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
दिशा में लगेगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अब दूसरा बल कौन सा है जो माइनस क्यू आवेश पर लग रहा है, वो किधर की दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो लिखेंगे इसमें, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण या माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो माइनस क्यू पर कौन सा बल लग रहा है, F2 बल लग रहा है, तो F2 वेक्टर, और F2 का मान भी कितना आ जाएगा, F2 बराबर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, QE आ जाएगा। F2 बराबर भी QE ही आ जाएगा। QE, और ये किसकी डायरेक्शन में है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की एक तो दिशा में लग रहा है और एक दूसरी डायरेक्शन में लगा है, तो ये क्या काम करेंगे, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स तो लगाएंगे नहीं, ये इधर की ओर जाने का प्रयास कर रहा है और इधर की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को खींचकर ये सीधा करने का प्रयास करेंगे। यानी F1 और F2 मिलकर एक बलयुग्म बना रहे हैं। बलयुग्म का मतलब होता है बलों का जोड़ा, तो ये दोनों जो पेयर हैं F1 और F2 का पेयर, ये बलयुग्म लगा रहे हैं, और जब बलयुग्म लगा रहे हैं तो ये इसको घुमाने का प्रयास करेंगे और घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ऐसे समझिए, यहाँ पर ये एक पेन मान लीजिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव पर एक फोर्स तो इधर की ओर लग रहा है और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो ये दोनों बल क्या काम करेंगे, इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और ये जो घुमाया है इन्होंने, फोर्स ने घुमाया है, तो इसे हम बोलेंगे बलयुग्म आघूर्ण, तो घूमने को मतलब आघूर्ण बोल दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर, यानी इस पर, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, एक बल युग्म कार्य करेगा। ठीक है, अब इसमें बल युग्म बन गया ना, तो दोनों बल युग्म कार्य करेंगे इस पर, और इससे क्या होगा, जिससे वैद्युत द्विध्रुव पर एक वैद्युत द्विध्रुव पर क्या लगेगा, अब एक टॉर्क लगेगा, यानी बल आघूर्ण लगेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिससे क्या होगा, ये इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे, जिससे वैद्युत द्विध्रुव घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होने का प्रयास करेगा। अब ये सब तो हमने लिख दिया, अब इस पर हम एक फॉर्मूला निकालेंगे बल आघूर्ण का, कि कितना बल आघूर्ण लगेगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि बल आघूर्ण का मान फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क का, कि बल गुना उनके बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, ये होता है किसका, बल आघूर्ण का फॉर्मूला। तो बल आघूर्ण को लिखते हैं हम टो वेक्टर से, क्योंकि एक सदिश राशि है, तो लिख देंगे इसे टो वेक्टर बराबर, और बल का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बल यानी फोर्स, तो लिखेंगे F, और गुना बीच की लंबवत दूरी। तो बीच की लंबवत दूरी कितनी है, F1 और F2 के बीच में कितनी लंबवत दूरी है, यानी बिल्कुल ऐसे लंबवत ऐसे डाल दी, तो बीच की दूरी कितनी है, R है, तो लिखेंगे R, और R का मान क्या होगा, यहाँ से एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हमें लंब पता है और कर्ण पता है, तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, है ना। और लंब की वैल्यू कितनी है R, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2l, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2l साइन
थीटा। ठीक है, तो ये सब साइड में लिख लेना इधर को। तो आर बराबर 12 साइन थीटा इधर लिख देंगे, एफ गुना 12 साइन थीटा। ठीक है, और एफ की वैल्यू क्या लिखवाई थी, एफ की वैल्यू है क्यू ई। ठीक है, तो एफ बराबर लिख देंगे क्यू ई गुना 12 साइन थीटा। अब इसको 2 को, Q को और L को एक साथ ले लेंगे, तो लिख देंगे 2QL और E साइन थीटा को अलग लिख देंगे, E साइन थीटा। तो 2QL का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 2QL, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है ना P बराबर 2QL, तो इधर लिख देंगे PE और साइन थीटा। तो यह आ जाएगा आपका टो का मान। अगर आपको इसको सदिश फॉर्म में बनाना है तो टो वेक्टर बराबर आ जाएगा P क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो इसका सदिश फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, बल आघूर्ण का व्यंजक। यहाँ तक ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अगर आपसे पूछे अधिकतम बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा को मैक्सिमम कर देंगे। तो थीटा को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम 90 कर सकते हैं, और जब साइन 90 का मान रखेंगे इधर आ जाएगा 1। तो टो मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, PE साइन 90 और साइन 90 का मान आ जाएगा 1 और PE आ जाएगा इधर। तो टो मैक्सिमम कितना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कि P और E की बस डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो ये होता है अधिकतम बल आघूर्ण का, और ये नॉर्मल बल आघूर्ण का फॉर्मूला। तो यहाँ तक आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है, और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं, शॉर्ट में पूछी जाएगी 3 नंबर में। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए।